पहली बात है कि इस वक्त ये कानून का मसला नहीं है। आपने एक नैरेटिव पब्लिकली आम किया है। आज आप बेशक कहते हैं कि एक जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान वो इस इशू की मजम्मत कर रही है, इस इंसिडेंट की वाकई की मजम्मत कर रही है, मगर नैरेटिव ये किसने पैदा किया है? अब आप उससे लाताल्लुकी इख्तियार करते रहिए। भारत में जितनी भी बीफ खाने के ऊपर मुसलमानों की लिंचिंग होती है, क्या वो मोदी फोन करके ऑर्डर करता है? उसने तो कभी भी नहीं कहा कि ये सही हुई है, मगर क्योंकि वो खामोश रहता है, वो कंडोन करता है, और वो लोग जो ये जुर्म करते हैं उनका डंका बोलता है, तो हम कहते हैं कि सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। तो जिन्होंने अभी पुलिस वालों को कत्ल किया था लाहौर में, उनके साथ क्या सलूक किया गया है? जिन्होंने चीफ जस्टिस से लेकर आर्मी चीफ से लेके प्राइम मिनिस्टर को टांगने की बात भी की थी, उनके साथ आपने क्या सलूक किया है? 5 बार जाके किसके सामने आपने घुटने टेके हैं? सालसी का किरदार किसने अदा किया है? आप अजीब बात करते हैं कि मुझे लतीफे के तौर पर याद आ गया, एक नरेंद्र मोदी की फिल्म बनी थी जिसमें उसको रोते हुए दिखाते हैं कि मेरा गुजरात जल रहा है। अरे आग भी खुद लगा रहे हो, रो भी रहे हो कि मेरा गुजरात जल रहा है। तो ये नैरेटिव्स आपने खुद आम किए हैं। और जहां तक ये बात है कि जी फलाना कोर्ट इसका मलबा ले ले और जबकि क्लास 3 के केसेस हो तो मिलिट्री कोर्ट हैंडल करेगी, मैं ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा। एक नारा लगा था और अरबाब अख्तियार को मिलाप करवाने पड़ दिए थे। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इस तरह हल नहीं हो जाएगा कि आपने सजाएं दे दी। माशरे की इस वक्त फ्रस्ट्रेशन को समझिए। इवन आप पढ़े मुमताज कादरी के फैसले को कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया जो क्लास बैटल है इस मुल्क के अंदर, हैव्स और हैज नॉट का। रिलीजन कभी कभी एक जरिया बन जाती है, और परवर्स इंटरप्रिटेशन रिलीजन की तो बहुत आसान जरिया बन जाती है किसी न किसी लोग गुस्सा निकालने का। 13 लोग बता रहे मरकजी मुल्जिमान है, तो जो बाकी 100 लोग थे जो गुजरते हुए जा रहे थे, उन्होंने सुना किसी को मार रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, अच्छा इससे सवाब भी मिलेगा, वो भी चले गए पत्थर मारने के लिए। उनका ना लेना था ना देना था। तो ये माशरे के अंदर क्यों इतना गम गुस्सा है? हम किस कैफियत में घूम रहे हैं और क्यों घूम रहे हैं? क्या महंगाई उसकी वजह है? बेरोजगारी उसकी वजह है? वही है ना, सवाल कीजिए, इनको एड्रेस कीजिए इश्यूज को। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके रूट कॉज हमें देखने पड़ेंगे। जिब्रान नासिर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एक तो है मजहबी जमातें, मजहबी सियासी मजहबी जमातें, उनके तो वैसे ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हैं, सियासी मफादात का टकराव भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्योर अपने आप को पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टीज कहती हैं, उनके भी सियासी मफादात का टकराव आता है और उनका वोट बैंक जो है वो उससे मुतासर होता है। इस वाक़े की मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन इस सोच के खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है सारी जमातें। देखिए, मशाल खान के भी केस की बात कर रहे थे गुल साहब, उनको ये पता होगा कि जो 26 लोग एक्विट होके आए थे और जो बाकी जिनके सस्पेंड किए थे हाई कोर्ट ने बुरी तौर पे सेंटेंसेस, उनको जमात इस्लामी की अमीर ने जो है हीरोज वेलकम दिया था। उनमें मुलजिमों के अंदर जो एक मरकजी मुलजिम था उसको छुड़ाने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी वो ANP के अमीर हैदर खान मोदी कर रहे थे। हमारे यहाँ चारसद्दा में एक थाने को आग लगाई गई, तो थाने के जो आग लगाने वाले थे उनकी राही के लिए मुतालबा है ये खट्टे कौन होते हैं, PTI, जमात उलेमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और ANP। पहले 90 की दहाई में और 2000 के बाद 2012-13 के इलेक्शन तक तकरीबन पाकिस्तान में 40 के करीब MNA जिनका ताल्लुक चाहे पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, PTI से हो, जमात उलेमा इस्लाम, जमात इस्लामी से हो, सिपा सहाबा के साथ इश्तराक करके आते रहे। और अब सेनेटर जो है PTI के कह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में DLP के साथ इत्तेहाद मुमकिन है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदान जो हैं, जो इस वक्त हमारे ऐवानों में बैठे हुए हैं, वो अगले 4 साल से ज्यादा दूर देखने का विजन नहीं रखते। जो मुलाकातें ऐवान में हमारे सामने होती हैं और जो बैकडोर एस्टैब्लिशमेंट के साथ होती हैं, कभी एस्टैब्लिशमेंट किसके पेज पे और किसके लिए नरमी पैदा की जा रही है, वो अगले इलेक्शन पे शुरू होती है और अगले इलेक्शन पे खत्म हो जाती है। न किसी के पास 40 साल का विजन नहीं है। हर कोई इसलिए है कि मेरी ताकत का मम्मा जो है बरकरार रहे और मेरी पावर पे गिरफ्त रहे। माजरत के साथ हमारा प्राइम टाइम या हमारी न्यूज का महवर क्या है? जनरल की मरात और एक्सटेंशन, इमरान खान की अना, बिलावल भुट्टो का शौक और नवाज शरीफ की इज्जत। 7 बजे का प्राइम टाइम एक सियासतदान की जुगत से शुरू होकर 12 बजे दूसरे सियासतदान की जुगत खत्म हो जाता है। जिब्रान नासिर साहब, यहाँ पे दोनों शख्सियात ने 2 सवाल उठाए। इम्तियाज गुल साहब कहते हैं कौन करेगा जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं, जनरल साहब कह रहे हैं कि कैसे होंगी, क्या करेंगे, बताइए जी, आपके पास क्या तजावीज है? देखिए, जब घर वाले मसले हल नहीं करते हैं ना और उसकी न्यूसेंस बहुत फैल जाती है तो फिर मोहल्ले वाले शरीक हो जाते हैं। FATF क्या था? FATF आपसे भी सारे काम करवा रहे हैं ना जो आपको खुद कर लेने चाहिए थे, मगर आप नहीं कर रहे थे, अपना घर दुरुस्त नहीं कर रहे थे। हम कॉम्युनिटी ऑफ नेशंस में रहते हैं, ग्लोबल विलेज कहा जाता है अब दुनिया को आजकल। तो हमें लगता है, और आगे देखिए ना कि कल तक जो है कोई मशाल खान मर रहा था या चारसद्दा के अंदर कोई मकामी मर रहा था या कराची में किसी मकामी को मार दिया था, आज इत्तेफाक से श्रीलंकन निकल आया है जो तमाम सर्कल से जो है मजम्मत आ रही है, जो कि इंटरनेशनल क्राइसिस बन गया है। ये अमेरिकी शहर भी हो सकता था, फिर आप कहाँ मुंह छुपाते?
वो तो श्रीलंका से जो हमारा लेन देन है या जो हमारे ताल्लुकात हैं वो आप कह सकते हैं बराबरी की सतह पे, बल्कि श्रीलंका मिलिट्री वाइज हम पे डिपेंडेंट है एड के लिए। अगर ये कोई ऐसा मुल्क होता, कोई यूरोपियन कंट्री होती जिनके आगे हम कशकोल लेके खड़े होते, तो हम कहाँ जाते। अगर हम अपने मामला खुद ठीक नहीं करेंगे जो बाबे अख्तियार हैं, तो फिर बाहर वाले आके ठीक करेंगे। तो आप अफरा तफरी और अनारकी की रेसिपी और बुनियाद आप डाल चुके हैं, फॉर्टनाइज मुल्क में बेताशा है। तो अगर मैंने आपसे फिर कहा कि इस वक्त मंजर आम के ऊपर जितने भी अवाम में सियासी लीडरान बैठे हैं, कोई अगले इलेक्शन से आगे का विजन नहीं रखता। एक सेंसलेस लीडरशिप की जरूरत है इस कौम को, जो कि इस पेड़ को लगाने के अंदर इंटरेस्टेड हो, उसका फल खाने में इंटरेस्टेड ना हो पेड़ लगाने से पहले। तो माजरत के साथ वो फुकदान है हमारे उनकी क़यादत का पाकिस्तान में। ठीक है, ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, जैसे हुआ कि टीएलपी को हम कलदम हटा के, खैर कलदम किया भी नहीं था, मगर उसको सियासी धारे में लाने से क्या उनकी सोच, उनका माइंडसेट हम तब्दील कर सकते हैं? इसी तरह से तहरीक तालिबान जिनके खिलाफ हमने पूरी जंग लड़ी, शहादतें हुई, कुर्बानियाँ दी, उनसे हम मुज़ाकरात करके उनको पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने पर मजबूर कर सकते हैं, या वो खुले दिल से ये जहन चेंज होंगे इससे? देखिए, अव्वल तो ये कि टीएलपी और टीटीपी का मुवाजना हमें नहीं करना चाहिए। टीटीपी एक प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है और वो किसी की सर्विस कर रहे हैं। उस सर्विस में उनको वहाँ से दूर करने के लिए और दुनिया भर में ये मौक़े आते हैं जब दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुज़ाकरात हो, चाहे स्पेन था, चाहे आयरलैंड था, चाहे फ़िलीपींस था, वो एक अलग मसला है। वो प्रॉक्सी टेररिज्म का एक इंस्ट्रूमेंट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ज़रूरी होता है रियासतों के लिए कि उस इंस्ट्रूमेंट को जितना मुमकिन हो न्यूट्रलाइज़ करें। टीएलपी का मामला जो है ये तमाम तर हमारे अपना किया कराया है, और ये जो माइंडसेट आप बात कर रही हैं, इस माइंडसेट मौजूद तो है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में वाइट सफ़ेद फार्म जो लोग थे वो बड़ी तादाद में आकर उन्होंने वोट दिए और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ज़बान दे दी। टीएलपी ने उन लोगों को ज़बान दी जो कि पीएमएलएन में थे, पीएमएलक्यू में थे, जमात इस्लामी में थे, अब आके उसमें शामिल हो गए। अब सवाल वाहिद और वाहिद बार बार हम उसकी तरफ आते हैं कि जब तक रियासती इदारे, चाहे वो आर्मी है, चाहे हमारे वज़ीर आज़म हाउस है, चाहे हमारी वजारत दाखिला, जब तक ये कंप्रोमाइज़ करना नहीं छोड़ेंगे इन मामलात में, जब तक ये मिसालें कायम नहीं करेंगे, जब तक जज, आला अदालतें वक्त पे फैसला नहीं देंगे, टेक्निकलिटीज़ में फंसे रहेंगे, उस वक्त तक तब्दीली बड़ी मुश्किल होगी, बल्कि उल्टा मामला खतरनाक होगा। जनरल साहब, क्या इदारे या रियासती इदारे कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ सकते हैं? जी देखें, मेरा ख्याल अगर सब के सब मिलके बैठें और माने अपनी गलती, फिर तो छोड़ सकते हैं। शायद उसका इम्कान है, मैं यही कहूँगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि भी एक इदारे की तरफ तमाम बंदूकें कर लें और अपने गिरबान में ना झांकें, मिसाल के तौर पे अगर पॉलिटिकल पार्टी ये ना देखें कि उन्होंने मौरूसियत को किस अरूज पर पहुंचा दिया है कि यहाँ तक कि मतलब वो पहले तो हम बात करते थे ना कि भी मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी नवासी, उसको छोड़ दें। अगर कहीं कोई फौत हो जाता है, उसकी जगह इलेक्शन कराने पड़ते हैं, तो उसी की बेगम को जो है ना वहां पे खड़ा कर देते हैं कि जैसे कि सियासत कोई बड़ी आम सी चीज है और कोई भी कर सकता है। अगर बाप फौत हो गया तो बेटी कर लेगी, अगर मियाँ फौत हो गया तो उसकी बेगम कर लेगी। क्या ये तरीका है? क्या सियासत इतनी चीप चीज है या इतनी आसान चीज है कि जो मर्जी कर ले? उसके बाद जजेस आपके जो पहले किसी न किसी पार्टी के साथ बैठे होते हैं, उनके मुकदमे लड़ रहे होते हैं उनके चैम्बर में, वहां पर तो वो आके आपके जस्टिस लग जाते हैं, वो आपके फैसले कर पाएंगे? जो अदारे हैं जिनको अपने उसमें हदूद में रहना चाहिए, जब उसे तजावत, तो ये काम सबके करने का है। बात बहुत बिगड़ चुकी है। अब अगर हम ठीक है, ये काम सबके करने का है, लेकिन डिपेंड। ओके जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम। एक अच्छी बात श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। इससे आसत हरकत करने की नहीं है। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।